हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेट्स बिगिन विद गाना में आप सभी का वेलकम है। आज हम करेंगे हिंदी का टॉपिक संधि। ठीक है, कई सारे बच्चे संधि में कंफ्यूज रहते हैं, तो आज आप सभी का ये वीडियो देखकर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। संधि में हम ऐसे ट्रिक करेंगे कि आप संधि का टॉपिक कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक संधि। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी कि जब दो वर्णों का मेल होता है, उनके मिलन से जो परिवर्तन उनके अंदर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? संधि। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि संधि और समास में क्या डिफरेंस है। तो जो समास है हमारा, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि समास किससे बनता है। समास दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? समास। लेकिन दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलेंगे? संधि। ठीक है, आगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, याद रखेंगे इस बात को कि जो दो शब्दों के मेल से बनता है उसको क्या बोलते हैं? समास। और दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? संधि। ठीक है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनमें उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आ जाता है कि ये पूछा जाता है कि मतलब ये शब्द किसने कहे हैं, किसके अनुसार है ये कथन। तो दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने से, जो कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण जो उनके मेल के अंदर मतलब परिवर्तन आता है, तो उसको संधि कहते हैं। ये शब्द किसने कहे थे, किसका कथन है ये है कामता प्रसाद गुरु का। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। तो संधि सम प्लस धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? संधि। ये तो आप सभी को मतलब पता चल ही गया होगा कि जो दो शब्दों के मेल से बनता है उसको क्या बोलते हैं? समास। और जो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन से बनता है उसको क्या बोलते हैं? संधि। जैसे कि समास का क्या एग्जाम्पल हो गया? प्रत्येक दिन, यानी कि इसके अंदर दो शब्द हो गए तो इससे क्या बन गया? प्रतिदिन। ये है हमारा समास। और संधि का क्या है? देखो, सम प्लस तोष, ये वर्ण है, इनका मेल होने से क्या बन गया? नया शब्द बना है जो, वो क्या कहलाएगा? संधि। सम प्लस तोष यानी कि संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानु उदय, तो ये है संधि। ठीक है, कि संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो इसके तीन प्रकार होते हैं संधि के: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि स्वर संधि निम्नलिखित स्वर संधि के निम्नलिखित भेद प्रकार हैं। यानी कि स्वर संधि के ये टाइप्स हैं। स्वर संधि के कितने टाइप्स हैं? 5, यानी कि 5। तो सबसे पहले कौन सा है? दीर्घ संधि। ठीक है, उसके बाद वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि को। स्वर संधि स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं ये भेद? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है। दीर्घ संधि को, जब किसी शब्द के बीच में बड़ी आ, बड़ी ए, बड़ा ओ की मात्रा आ जाए तो वहाँ पे क्या होगी? दीर्घ संधि। क्योंकि दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? बड़ा। तो उससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मतलब यहाँ पे बड़ा आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ओ जिस शब्द के बीच में आ जाए तो वहाँ पे क्या होगी? दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण, जैसे विद्या प्लस अभ्यास, विद्या अभ्यास। इसमें बीच में क्या है? आ या आ प्लस ए आ हो गया। जैसे गिरी प्लस ई, ईस, ई क्या है? बड़ी ई, गिरीस बड़ी ई है ना बीच में, तो यहाँ पे क्या हो गया? दीर्घ संधि। आगे क्या है? वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। तो ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ है इसके अंदर, तो क्या होगी? दीर्घ संधि। योजन प्लस अवधि, ए प्लस ए या आ, तो यहाँ पे क्या होगी? योजना अवधि। योजना अवधि में देखो ना, एक ना में क्या है? आ है, तो ये बीच का क्या हो गया? आ, तो ये होगी दीर्घ संधि। सव प्लस आधीन, स्वाधीन, इसमें बीच में क्या है? आ, तो ये भी होगी दीर्घ संधि। ठीक है, जैसे अल्पायु है, अल्पायु, इसमें क्या है? आ प्लस आ यानी कि आ, तो क्या होगी? ये भी होगी दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है,
आगे तो इसमें ये ट्रिक ध्यान में रखना कि जब बीच में मतलब कोई भी शब्द है जिसके बीच में बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ आ गया तो दीर्घ संधि लगा देना, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये ट्रिक याद रख लेना, बस बीच वाला याद रखना है आप सबको, ठीक है। गुण संधि, यदि ए या आ के बाद ई या बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ या री आए तो दोनों को मिलकर ए या आर हो जाते हैं। यानी कि यदि आ या ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आएगी तो क्या बन जाएगा ए, और ए और आ के बाद री आएगी तो क्या बन जाएगा आर, ठीक है। आगे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि ए और ई का मिलकर क्या बन जाएगा ए। जैसे किसी अंदर देवेंद्र है तो देव प्लस इंदर, यानी कि ए और प्लस ई क्या बन गया ए, ठीक है। और ए प्लस बड़ी ई, यानी कि जैसे गणेश है इसके अंदर तो गण प्लस में इस क्या बन गया गणेश। ए और ई, ए और बड़ी ई और ए और छोटी ई मिलकर दोनों मिलकर क्या बनाएंगी ए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जैसे आ प्लस ऊ है ओ, हाँ गंगोरमी है इसके अंदर, जैसे गंगा प्लस में उर्मी तो क्या बन गया गंगोरमी। आ प्लस बड़ा ऊ यानी कि ओ बन गया। ऐसे ही जैसे महऋषि है, महा प्लस में ऋषि तो आ प्लस में री क्या बन गया अर महऋषि, ठीक है। आगे हमारे पास वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि में क्या है, जब ए या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों शब्दों के मेल से आई, और यदि ओ और औ के बाद दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। यानी कि ये वृद्धि संधि के अंदर क्या है कि जब ए और आ के बाद ए या आई हो या ओ या औ हो, ए या आई होंगे तो आई बन जाएगा, ठीक है। ओ या औ होगी तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा औ बन जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या है, सॉरी गुण संधि में क्या था कि जैसे आ और आ के बाद क्या हो गया, अगर ए ई आ गई तो ए बन जाएगा, ठीक है। और ए और आ के बाद अगर ऊ आ जाता है तो ओ बन जाता है, ठीक है। अगर ए और आ के बाद ऊ आ गया तो क्या बन जाएगा ओ, और अगर ए और आ के बाद री आ जाता है तो क्या बन जाएगा आर बन जाता है, ठीक है। और वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि संधि में है कि ए और आ के बाद यदि ए या आई आ जाए तो क्या बन जाएगा आई ही रहेगा दोनों सिचुएशंस में। और अगर ए और आ के बाद क्या है ओ या औ आ जाए तो दोनों सिचुएशन में औ ही रहेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ओके। आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कर लेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान में रह जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। जैसे ए और अभी हमने क्या था कि ए या ओ, ए के उसमें पीछे या ए हो या आई हो तो दोनों को क्या हो जाएगा आई। जैसे ए प्लस ए है इसके अंदर तो आई है, तो एक से एक ही हो गया तो एक प्लस एक, यानी कि एक में क्या आ गया ए और एक ए आ गया तो ए और ए मिलकर क्या बन गई आई बन गई, एक ही को बन गया, ठीक है। वैसे ही ए प्लस आई है, जैसे परम प्लस ऐश्वर्या है तो इसमें क्या हो गया परम में हो गया ए और आई हो गया तो परमेश्वरिया बन गया, ठीक है। लेकिन दोनों सिचुएशन में आई ही रहेगा, ठीक है। आ प्लस ए है तो भी आई बनेगा, जैसे सदैव है सदा प्लस ए, यानी कि आ प्लस ए है तो सदैव बन गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारे पास यण संधि, ठीक है। यण संधि में क्या है, यदि ई या ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है, सॉरी यदि ई या बड़ी ई है या ऊ या बड़ा ऊ है और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या बड़ी ई का य और ऊ और बड़ा ऊ का वै और री का रै हो जाता है, ठीक है। साथ में ही बाद वाले शब्द से पहले स्वर की मात्रा यह वह रै में लग जाती है। इनका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास या ई या बड़ी ई है तो और ऊ या बड़ा ऊ है या री है, इसके बाद कोई भी मतलब अलग स्वर आ गया तो ई या बड़ी ई का क्या बन जाएगा यह, ठीक है। और ऊ या बड़ा ऊ का क्या बन जाएगा वह, और री का क्या बन जाएगा रह, ठीक है। और जो उनके मतलब बाद में जो स्वर लगेगा ना उसकी मात्रा यह और वह और रह के साथ में लग जाएगी, ठीक है। यह संधि के अंदर ये होता है। आगे देखिए, इसके उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। देखो जैसे ई प्लस ए का क्या क्या बन गया था यह, ठीक है। अत्यधिक, इसमें अति प्लस में अधिक तो क्या हो गया इसमें अति के अंदर क्या आ गया ई और ए को क्या बन गया यह, ठीक है। यानी कि जो उसके पीछे अगर मतलब अलग स्वर आ गया और स्वर की मात्रा यानी कि जो बनेगा ना यह वह रह उसके अंदर लग जाएगी तो इसमें क्या है ए है तो इसमें क्या हो गया अत्यधिक। ई प्लस आ यानी कि या तो ये क्या हो गया, जैसे इत्यादि है इति प्लस आदि तो इसमें भी ऐसे ही या बन गया ई प्लस या इति प्लस आ आदि तो क्या बन गया इत्यादि, ठीक है। आगे देखो, ई प्लस ए यानी कि ये तो हमने कर लिया। आगे है ई प्लस आ यानी कि किस ई प्लस आ से बन गया या, जैसे कि नधागम नदी प्लस आगम नधागम, ठीक है। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है, यदि ए या आई के या ओ या औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए यानी कि कोई अलग स्वर आ जाए किसके बाद में ए या आई के या ओ या औ के बाद में तो ए या आई को क्या हो जाएगा अय,
ए को क्या हो जाएगा, आया है, आई को हो जाएगा आए, और ओ को हो जाता है आओ, और औ को हो जाएगा आओ। ठीक है, क्या समझ में आया कि यानी कि कोई भी जैसे ए है या आई है, उसके बाद में कोई भी अलग स्वर यानी कि डिफरेंट स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए को तो आया हो जाएगा, आई को हो जाएगा आए, ओ को हो जाएगा आओ, और औ को हो जाएगा आओ। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे नयन में है, ने प्लस में अन, ए और ए है, यानी कि ए इसके बाद में डिफरेंट स्वर आ गया ए, तो क्या हो गया नयन। जैसे नई प्लस में अक है, तो इसके बाद में क्या आ गया नायक। आई के बाद में ए है, डिफरेंट हो गया तो आए, आई से क्या बन रहा था आए, तो क्या हो गया ये नायक। ऐसे ही पो प्लस में अन है, ये अन नहीं है, गलती से हो रखा है, ओ प्लस में अन, यानी कि ओ प्लस में और डिफरेंट स्वर हो गया, अलग स्वर हो गया, तो क्या हो गया ओ और ए, तो क्या हो गया आओ, पवन। ठीक है, तो ठीक है गाइस, ये था हमारा हिंदी में संधि के टॉपिक का वीडियो। यदि आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से टॉपिक और अच्छे से क्वेश्चन तैयार करके ला सकूँ। थैंक यू गाइस।